स्माइल ऑन योर फेस। हमारे चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। आपको पता है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुबह सुबह पढ़ने को भी देखा होगा, मिला होगा। हमारे बीच में, मैं पहले बात कर लेता हूँ, हमारे बीच में एक हैप्पी सिंह है। कौन कौन जानता है हैप्पी सिंह जी को? आप जानते हो? और कौन जानता है? आप जानते हो कौन है टाइगर सर? यस। लेकिन हैप्पी सिंह है कौन? मलकीत सिंह। इस बंदे को आप कभी सीरियस नहीं देख सकते साहब। और एक बात और बताऊं, वो मूंछों वाले धनी को भी सीरियस नहीं देख सकते आप। बरार साहब भी मुस्कुराते रहते हैं, है ना? यानी जो मुस्कुराता रहता है शिल्पा मैम, है ना, उसके साथ सब जुड़ना चाहते हैं। अगर किसी का मुंह बिगड़ा हो, ऐसे टेढ़ा मुंह करके चलता हो, सुमड़ा मुंह लेकर के, आप उसके साथ खड़े होकर भी फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं करोगे साहब। करोगे क्या? करोगे क्या? अरे जो हंसता मुस्कुराता रहेगा, उसका चेहरा चांद सा होगा, आप उसके साथ बैठ करके बात करना चाहोगे, उससे मिलना चाहोगे और उसके साथ खड़े होकर के सेल्फी भी खींचना चाहोगे, क्योंकि वो मुस्कुराना जानता है दोस्त। आपको हमेशा अपने चेहरे पर क्या रखनी है? क्या रखनी है? क्या रखनी है? एक बार ऐसे करो, ची, जोर से बोलो, ची। अगर हंसी नहीं आए, सीरियस हो। सीरियस लोग वैसे तो कहाँ मिलते हैं? सीरियस लोग कहाँ मिलते हैं? सीरियस लोग कहाँ मिलते हैं? सीरियस लोग कहाँ मिलते हैं? आपको हॉस्पिटल में रहना है क्या? नहीं रहना ना? आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना ना? तो आपको हमेशा क्या करना है? क्या करना है? स्माइल। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है दोस्त। आपको हमेशा मुस्कुराता है। एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, है ना? डॉक्टर साहब अपनी तो पहले भी हो चुकी है ना? एप्रोप्रिएट ड्रेस यानी ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। ड्रेस कोड, क्या आपने कभी किसी भिखारी को सूट बूट लगा के भीख मांगते हुए देखा है? सूट बूट टाई लगा के भीख मांगते हुए देखा है किसी रेड लाइट पे, ऐसे हैं, सिग्नल पे, चौराहे पे, बाजार में? आपने देखा है? नहीं देखा ना? अगर कोई सूट बूट टाई लगा के आएगा तो हमारे माइंड में क्या होगा कि ये बिजनेसमैन है साहब, है ना? ये बिजनेसमैन है। हमारी जो ड्रेस है ना, वो हमारी अपने अस्तित्व से पहचान कराती है, हमारी सोच को आइडेंटिफाई करती है साहब कि हम कैसे हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर रेशम सर का, मैं थैंक यू करना चाहूँगा कमलजीत सर का, मैं थैंक यू करना चाहूँगा मलकीत सर का, मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंद्रजीत सर का, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जब भी मुझे कोई फोटो मिली है हमारे रविंद्र संजुमा जी की, मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे बरार साहब की। जब भी कहीं मीटिंग और सेमिनार देखा है, साली मुंह चढ़ा के हमेशा अपने अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड में रहे हैं वो साहब, अपने ड्रेस कोड में रहे हैं साहब। ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है साहब। आपकी सोच को और आपकी दिशा को वो सुनिश्चित करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। मैंने बरार साहब की लगभग 20-22 मीटिंगें मैंने देखी है। हालांकि मैं उनकी मीटिंग में बिना बुलाए मेहमान होता हूं, मुझे लिंक मिल जाता है और मैं चला जाता हूं। मैंने हमेशा उनको ड्रेस कोड में देखा है। डॉक्टर रेशम सर की मीटिंग होती है, चाहे वो जूम में हो चाहे मार्केट की धूम में हो, वो हमेशा ड्रेस कोड में मिलते हैं साहब। ये ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में रहेंगे, मुझे एक बात बताइए, जितने भी डेलीगेशंस होते हैं, जितने भी बड़े एमईओ साइन होते हैं, उन सभी पे नजर डाल करके देखना एक प्रॉपर ड्रेस में होते हैं साहब। और मैं आप सभी का, जितने भी यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। तो ड्रेस कोड, और उसके बाद में शुड बी एक्साइटेड व्हाइल वी टॉकिंग, यानी हम जब किसी से बात करें तो हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किसी को फायदे बताने हो तब भी क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट होना चाहिए। किसी से बात करें ना तो आपके चेहरे पे चमक होनी चाहिए साहब। एक्साइटमेंट होना चाहिए आपकी जीवन में, आपके ऊपर दिखना चाहिए कि आप एक्साइटेड होकर के काम कर रहे हो। भले ही आपके पास प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भले ही आपकी अपलाइन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप एक्साइटेड नहीं है, आप ऐसे कहोगे ये डॉक्टर एसएम जी हैं, ये मैं हूं और ये प्लान है, साहब जुड़ जाओ ना। कोई जुड़ेगा क्या? कोई जुड़ेगा क्या? कौन कौन जानता है बराड़ साहब को आए हुए कितने महीने हुए हैं अभी? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुर्गा पाकिस्तान का था या हिंदुस्तान का था? मनीष सर अब बात समझ में आने लग गई। आगे ना, चलिए। तो हमारे चेहरे पे क्या होनी चाहिए? एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शुड बी एबल टू टॉक विद द कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि जब हम किसी से बात करें तो हमारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मविश्वास ही आपकी आत्मा को जगाता है। जब वो आत्मा को जगाता है तभी आपको इतिहास बनाने के लिए आपके साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। दोस्त, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी को प्लान देने जाएं, किसी के प्लान के फायदे बताने जाएं, किसी के प्रोडक्ट को फायदे बताने चाहें, साला आपकी एक्साइटमेंट को देख करके, आपकी ड्रेस कोड को देख करके, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके वो कहे कि साला जुड़ेगा तो अपन तेरे साथ ही जुड़ेगा, तेरे साथ ही जुड़ेगा। ये उसके अंदर, ये तभी हो सकता है जब आप इन चीजों के अंदर हम लगे रहते हैं। मस्ट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग, यानी बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ टॉकिंग यानी बातचीत करने की कला होनी चाहिए साहब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। और ये नीचे क्यों है मैं इसको बता देता हूं। ये शायद सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बुनियाद होती है बातचीत करने की कला। और बुनियाद हमेशा कितनी ही ऊंची इमारत क्यों ना हो, उसकी जो बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत है तो आप कितनी बुलंदियों पर जा सकते हो। ये नंबर 5 पे है दोस्त, और सबसे नीचे है ये लाइन, यानी आर्ट ऑफ टॉकिंग, कि हमारे अंदर बातचीत करने की कला होनी चाहिए। मैं अगर ऐसे बात करूं, और क्षमा करना मैं किसी लीडर का नाम लेता हूं, मैं कहूं ए सोनू इधर आना, ये देखना क्या है यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। क्या जिसको मैंने बुलाया उसको अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। और जिसने सुना क्या उसको भी अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। मैंने बुलाया सोनू को, ए सोनू इधर आ, देख यार कुछ प्रॉब्लम है। क्या ये बात सोनू जी को अच्छी लगेगी? क्या? और अगर ये बात आप सुनोगे तो क्या आपको अच्छी लगेगी? क्या नहीं लगेगी ना। और यही बात अगर मैं बोलूं कि सोनू सर प्लीज आप इसको देखना यार, क्या परेशानी है उसको फिक्स करो ना, किस किस को अच्छी लगी ये बात? किस किस को अच्छी लगी ये बात? तो हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? आर्ट ऑफ टॉकिंग। और जिंदगी में सब कुछ जोड़ने से बनता है दोस्त। कहां बनता है? कैसे बनता है? आपकी ज्वेलरी भी बनी है ना मैडम, तो जोड़ने से बनी है। जो कपड़ा हमने और आपने जो पहन रखा है वो भी जोड़ने से बना है साहब। टेलर को हमने दिया, उसने तो काट काट के अलग अलग कर दिए टुकड़े, लेकिन उसने क्या किया? उन टुकड़ों को जोड़ दिया। तो ये फिर टुकड़े नहीं रहे साहब, एक ड्रेस कोड हो गया, एक ड्रेस बन गई हमारी।
और जो ज्वेलरी थी, चाहे सोने की हो, चांदी की हो या किसी तरह की हो, है ना, वो टुकड़े थे, लेकिन वो भी कैसे बनती है? जोड़ने से बनती है। इसीलिए एक लाइन कही जाती है कि जो जुड़ नहीं सकता वो किसी को जोड़ नहीं सकता, और जो किसी को जोड़ नहीं सकता वो अपनी गरीबी को कभी तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें जोड़ना है साहब, जुड़ना है हमें। और कैसे? जोड़े अपनी मुस्कुराहट से, जोड़े अपने कॉन्फिडेंस से, जोड़े अपने एक्साइटमेंट से, जोड़े अपने मिशन से, जोड़े अपने व्यापार से, जोड़े अपने सपनों से, जोड़े अपने विजन से, जोड़े अपनी कंपनी से, जोड़े अपने प्लान से, जोड़े अपने प्रोडक्ट से, और जोड़े अपने परिवार से, और जोड़े अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से। दोस्त, जोड़ना सीखना जरूरी होता है। अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें जोड़ना आना चाहिए, हमें जुड़ना आना चाहिए, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं दोस्त। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्त। और यही सब चीजें हैं कि हमें, जब हम किसी को जोड़ते हैं तभी हम कामयाब बनेंगे दोस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे जोड़ने के लिए, और सभी चीज एक संकल्प, मैंने एक रेजिडेंशियल ट्रोलिंग प्रोग्राम के अंदर एक बात सीखी थी और उसको दोहरा रहा हूं साहब। घर बनाने के सपने घर पर बैठकर देखने से पूरे नहीं होते। क्यों बरार साहब? घर बनाने के सपने